मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद बस स्टैंड के सामने टेकरी पर रहने वाले गजूनाथ के घर में खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। उनकी बड़ी बेटी राखी की शादी 26 अप्रैल को होनी थी। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल हल्दी का आयोजन किया गया। हल्दी लगाने से राखी की तबीयत बिगड़ गई। कथित तौर पर हल्दी और उपटन से रिएक्शन के बाद रात में राखी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गजूनाथ ने आरोप लगाए हैं कि बेटी को रात को खरगोन जिला अस्पताल में आईसीयू में रखा गया और अगले दिन सुबह उसे इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर किया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। उन्होंने 4,000 खर्च कर निजी एम्बुलेंस की और उसी से बेटी को लेकर इंदौर गए। इंदौर एमवाई अस्पताल एवं निजी अस्पताल में उपचार के दौरान राखी की जान नहीं बच सकी। युवती के गले और होंठ में सूजन आ गई थी, जिससे वह काफी परेशान थी। घटनाक्रम संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग समेत खाद्य व औद्योगिक विभाग सक्रिय हुआ है। खाद्य विभाग ने कसरावद समेत जिले में अन्य स्थानों में से हल्दी समेत अन्य मसालों के नमूने लिए हैं। परिवार ने बताया कि हल्दी व उपटन का पैकेट किसी बच्चे को भेजकर हाट बाजार से मंगाया था। फूड सेफ्टी अधिकारी HL आवश्या ने बताया कि उक्त घटनाक्रम के संज्ञान में आने पर कसरावद टेकड़ी क्षेत्र के आसपास स्थित दुकानों से भी हल्दी व अन्य मसालों के सैंपल लिए हैं। यह सारे सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी आने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। CMHO डॉक्टर DS चौहान का कहना है कि मामले में हर बिंदु पर बारीकी से जांच की जा रही है। टीम ने पंचनामा बनाया है। जो हल्दी युवती ने लगाई वह अन्य 10 से 15 लोगों ने भी लगाई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। दुल्हन युवती की स्वास्थ्य हिस्ट्री की जांच करेंगे ताकि अन्य मामलों को सुलझाने में मदद मिल सके। हल्दी से एक दुल्हन की मौत का मामला आ रहा है खरगोन जिले के कसरावद की, क्या मामला है? वो जो हल्दी की बात जो कसरावद में हो, वो जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे गई थी, उसी हल्दी को 15-20 लोगों ने भी लगाया था, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। उसको क्या कैसे तकलीफ हुई ये अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसको जो तकलीफ होने के बाद उसको वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय से उनको एमवाई रेफ़र कर दिया। क्या मौत होगी सर? हाँ, उसके बाद में एमवाई के बाद फिर उनको संतुष्ट नहीं थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद फिर प्राइवेट वाले ने भी उनको एमवाई का बोला था, पर फिर रास्ते में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो वापस अपने यहाँ पे ले आए। लेकिन हल्दी वैसे जांच की टीम बना दी है, जांच कर रही है। बाकी उसकी जो हल्दी का जो है मामला है, वो हल्दी को तो सभी उनके परिवार के सभी 15-20 लोगों ने भी लगाई थी, लेकिन उनको कोई प्रकार सैंपल, हाँ, फूड वाले ने सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। अब क्या सर इसमें आगामी कार्रवाई? अब आगामी कार्रवाई जो भी अपना विभाग द्वारा जो टीम बनाई वो जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। हल्दी से सर इसमें जो है दुल्हन को रिएक्शन हुआ था, उसकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद में सैंपल भी लिए हैं सर। किस प्रकार की सर इसमें घटना को संज्ञान में आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने कसरावद बेल्ट में कार्रवाई की है और जहाँ जहाँ भी सोर्सेज प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम वो हल्दी लगाने से सा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए। अच्छा, कहाँ की थी सर ये दुल्हन? ये कसरावद की बता रहे। अच्छा, तो कहाँ पर सर भर्ती किया था? ये भर्ती इंदौर एमवाई में किया था बता रहे हैं। अच्छा जी। तो सर ये क्या हल्दी की वजह से मौत हुई उसकी? अब ये तो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, जांच रिपोर्ट के उपरांत ही स्पष्ट हम कह सकूँगा कि किस कारण से हुई है। जांच कब तक आ जाएगी? जांच आ जाएगी, 14 डे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सर मतलब आसपास के दुकानदारों के सैंपल भी? हाँ, जहाँ जहाँ भी सोर्सेस लिए हमने अलग अलग स्थानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब कितनी जगह सर सैंपल कलेक्शन हुआ? हमने वहाँ से चार जगह से सैंपल कलेक्ट किए गए और हमने लोकल खरगोन में भी किया, बड़वा में भी किया, कसरावद में भी। उसको देखते हुए सभी जगह से अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए। तो ये क्या दुल्हन थी और हल्दी लगी थी सर घर पे? हाँ, घर पे दुल्हन को हल्दी लगाई थी ऐसा बता रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? HL आवास है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो बच्ची को हल्दी लगाई थी उसकी शादी थी, क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर आप? कहीं नहीं सर, उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका, होठ। उसके बाद में लड़की से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। अरे बोले कहाँ ले जाओ? अब यहाँ ले जाते तो खरगोन रेफर करते, तो फिर इनको खरगोन जिला अस्पताल में लेके गए हम लोग। जिला अस्पताल में लेके गए, वहाँ थोड़ा एडमिट किए। उसके बाद में उनने कह दिया, बोले हाँ
गले की जांच वाचनी मशीन नहीं है तो रेफर कर देते इंदौर के लिए। तो फिर इंदौर के लिए रेफर करे तो फिर हमने गाड़ी वाड़ी की बोली उनको, तो उनने कह दिया, बोले भैया गाड़ी नहीं है, आपको प्राइवेट करना पड़ेगी। तो फिर 4,000 रुपये में हमने गाड़ी करी, तो सवेरे फिर इंदौर गए। इंदौर जाने के बाद में वहाँ भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में फिर सोनोग्राफी करवाई उसकी, ने स्क्रा करवाया। उसके बाद में फिर उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करे तो फिर वो पूछ रहे थे, बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ भी। तो हमने ये बताया, मैंने कहा सर ये ऐसा दुल्हन है, हल्दी लगाए थे, अचानक से ऐसा हो गया कि टेटवा अचानक से उसका गला घोटने लग गया और बोला भी नहीं जा रहा। सर हम तो घबरा रहे हैं सर, कल तो मंडप है, मैंने क्या परसों को रोज बारात आने वाली है। तो इसके लिए फिर सवेरे से शाम तक हम लोगों ने वहाँ एम्बाई में उनको रखा। तो फिर हमने किया, मैंने क्या आप ठीक है तो इसको थोड़ा बता देते अपन प्राइवेट को। तो लोग भी दूसरे सब आने जाने सरकारी में ले गए। इसके लिए हमने प्राइवेट भी जांच करवाई उनकी। प्राइवेट डॉक्टर में लेके गए तो उनने कह दिया, बोले भैया तुम नाथ लोगों को, गरीब लोगों को तुम तो एक काम करो, यहाँ तुम्हारे को 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, तो एक काम करो तुम वापस उसको एम्बाई ले जाओ तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा। तो जैसे हम वहाँ से निकले, पानी वानी पिए, उसके बाद में हम एम्बाई के लिए वापस रवाना हुए। तो बीच में ही बिटिया का एक्सपायर हो गए थे, मतलब बीच में ही शांत हो गए थे गाड़ी में। ये हल्दी जो बिटिया को हाँ, पैसे हल्दी कहाँ से ली थी? हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी। तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब क्या करें, पर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ में हुआ है। क्या आज नाम, पहाड़ टूटा है हमारे पे। क्या नाम लिखते हो आप? हम गज्जूनाथ लिखते हैं, शफेरा भी हैं, कहाँ रहते हो आप? कसरावद वार्ड नंबर 5। होती केमिकल वाली हल्दी होती है क्या सर? देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में प्रावधान है कि आप हल्दी को पैक करके ही बेच सकते हैं। और जैसा कि खाने के लिए यदि हल्दी बिक रही है तो पैक बिकेगी, उस पर पैकिंग डेट, बैच नंबर निर्माता का पूरा होगा और FSSAI नंबर होगा। और इस तरह की हल्दी जो कॉस्मेटिक के रूप में यूज हो रही है, लगाने के लिए यूज हो रही है या चेहरे पे लगाने के लिए, उस तरह की हल्दी वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत वो जो है पैक की जाती है। तो यदि खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है, वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया जा सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है सर। हल्दी से रिएक्शन के मामले सामने पहुंचे हैं, गंभीर स्थितियां तक हो गई सर। जी, निश्चित रूप से वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में, जो खुलेआम ठेले पे बिकती है, या किसी कॉस्मेटिक दुकान से लिया होगा जिसको पूरी तरह कॉस्मेटिक तरीके से पैक किया गया होगा। तो पहचान कैसे सकते हैं सर, इसकी मिलावट केमिकल कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है, गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है और ज्यादा गाढ़ी पानी जो है ज्यादा गाढ़ा दिख जाएगा और हल्दी जो है नीचे बैठने। और उसको छान के उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कम संभावना है रिएक्शन हो। पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है? पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है और इसीलिए आप आमतौर पर जो प्रचलन बढ़ गया है कि हल्दी को घर पे मंगा के और ग्राइंड करके लोग अब यूज करने लगे हैं, या ब्रांडेड जो है पैकिंग हल्दी है उसका यूज करना है। आप लोग जांच शुरू करेंगे क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो सामने हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम जांच कर रहे हैं और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के, और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, ठीक।